दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम विशाली माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। शुरू करूं प्रभु जी? जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिधि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण केवल भगति सदाम, मंद मोहि सावधान भते जहर प्रसादी भाई ए भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म क्या चित्त कोरिया क्या। आरना कोरि हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रजीवना, लोकनाथ लोके रजीवना। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया।
हे बीजश घोषुक त्रिभुवन, हे बीजश घोषुक त्रिभुवन, श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण, प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि कृष्णा सभी भक्तों का धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत जी प्रणाम। माता गुरु जी, जी को कल के दंडवत बारे में प्रणाम। प्रकाश डालेंगे? जी जी, थोड़ा सा प्रभु जी मैंने लिखा है, बहुत थोड़ी कोई बिजी थी बात मैं, नहीं, जितना भी तो लिखा उतनी आपने फेयर नहीं माता कर पाई। थोड़ा सा कोई बात गलतियों के लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातोऽहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, राधानाथ स्वामी की जय, समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में जय 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 श्री कृष्ण। कल 8 तारीख थी, तो कल गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस था। जैसा कि गुरुजी ने उनके विषय में बताया था, थोड़ा सा मैं बोलने का प्रयास करती हूँ, त्रुटियों पर कृपया ध्यान न दीजिएगा। गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस था कल, और ये मायापुर नवदीप धाम में इनका विग्रह है। तो जो लोग मायापुर और नवदीप धाम गए, उन्होंने इनका विग्रह अवश्य ही देखा होगा। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार थे, नित्यानंद जी बलराम जी के अवतार थे, और अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार थे। गदाधर पंडित जो स्वयं राधा जी के अवतार थे, और शिवाज पंडित नारद जी के अवतार थे। तो यहाँ पे गुरु जी ने कल गदाधर पंडित जी के बारे में कुछ बताया वह थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। निमाई के ये बचपन के दोस्त थे, और हमेशा निमाई और गदाधर पंडित साथ रहते थे। ये गौड़ी मठ में भी जो लोग गए होंगे वहां पर, तो उन्होंने देखा होगा कि वहां जहाँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने गौर गदाधर का विग्रह का इंस्टॉल किया है, और शील प्रभुपाद जी ने गौर निताई का इंस्टॉल किया है वहां। तो गुरु जी ने एक प्रश्न पूछा कि दोनों में क्या अंतर है। तो रीना, कई माताओं ने बताया, उसमें रीना सिंह माता जी ने ये बताया कि प्रभुपाद ने जब तक इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी, तब तक गौर निताई के ही विग्रह थे, गौर गदाधर विग्रह के ही थे। और जब गौर निताई की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने उसको इंस्टॉल किया। तो शीला प्रभुपाद जी ने ही गौर निताई की विग्रहों का इंस्टॉल किया सभी मंदिरों में। जितने भी हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं, सभी में उन्होंने गौर निताई को ही इंस्टॉल किया है। तो राधा रानी जी गदाधर पंडित जी की अवतार हैं, और कृष्ण स्वयं चैतन्य थे, और दोनों का इंस्टॉलेशन शील प्रभुपाद जी ने किया था। जब उन्होंने देखा राधा जी से भी ज्यादा बलराम जी की आवश्यकता पड़ रही है, तो उन्होंने गौर निताई को इंस्टॉल किया। गौर निताई को समझने के लिए गुरुजी भी कहते हैं कि मुझे भी 6 महीने लगे, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी से कोई नहीं समझ पाता है। तो इसको समझने के लिए भी हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, हम भी बहुत समय लगाते हैं। इस्कॉन टेम्पल में, जितने भी इस्कॉन टेम्पल में, सब में गौर निताई जी के विग्रह हैं, राधा कृष्ण के इंस्टॉल के अलावा। गदाधर पंडित हैं, चैतन्य प्रभु स्वयं हमेशा उनके साथ रहते थे। गदाधर पंडित और चैतन्य प्रभु स्वयं हमेशा साथ साथ रहते थे, और साथ साथ ही खेलते थे, और
गदाधर जी की माता जी का नाम था रत्नावती और पिताजी का नाम था उनका माधव मिश्रा, और ये चटकराम जिला के निवासी थे जो आज बांग्लादेश में है। बाद में ये सब नवदीप चले गए। गदाधर जी का जन्म नवदीप में हुआ था। ये श्री कृष्ण की आनंद शक्ति अर्थात लादिनी शक्ति है जो वो वृंदावन में है, जो राधा शक्ति के नाम से जिन्हें जाना जाता है। गदाधर पंडित भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति यानी आनंद देने वाली शक्ति का अवतार हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया था कि ललिता सखी के वे अवतार हैं और राय रामानंद वैशाखा सखी के अवतार हैं। बचपन से ही गदाधर जी शांत और धैर्यवान थे, अकेले रहने के शौकीन थे। श्रीमती राधा रानी की जो लादिनी शक्ति के ये अवतार हैं, तो इन्हें अकेले रहना ही अच्छा लगता है। बहुत ही त्यागी थे और सोचते थे कि मुझे संसार से क्या लेना देना। जो भगवान के पार्षद होते हैं, जो गोलोक धाम से आए होते हैं, वो उन्हें 3 गुण छू नहीं पाता, वो 3 गुणों से बहुत ही परे होते हैं। हमारे जैसे बद्ध जीव लोग 3 गुणों के अधीन रहते हैं और उन्हें 3 गुण बहुत ही सताते हैं, तो हमें भगवत गीता का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये सारे जो आचार्य थे जैसे गदाधर, नरोत्तम दास, षट गोस्वामी, ये केवल 2 बूंद छाछ पीकर ही जी लेते थे और हमेशा 64 माला करते थे, 2 घंटे सोते थे और उनकी आंखों से हमेशा अश्रु बहते रहते थे। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव हैं, हम अपनी भूख प्यास पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं। तो आचार्य जो होते हैं ये सभी नित्य सिद्ध होते हैं, जो हमेशा भगवान के रस में डूबे रहते हैं। अद्वैत स्वामी हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, वो 192 माला करते थे, जो बहुत ही सहनशील थे ये, और 3 गुण इन्हें छू भी नहीं गया था। ये 3 गुण इनके अधीन थे, भूख प्यास आसक्ति चिंता भय, इनको कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ये सब संभव है। गदाधर पंडित जो थे वो बहुत ही त्यागी थे। निमाई पंडित सारे छात्रों से तर्क करते थे, तो उन्हें गदाधर जी उनको पसंद नहीं करते थे। वे निमाई से दूरी बनाकर रहते थे क्योंकि निमाई जी बहुत सवाल पूछते थे, और जब निमाई स्कूल से आते थे तो गदाधर उन्हें दिखते थे और वो बुलाते थे, तो वो कभी कभी छुप जाते थे और कभी कभी उनसे प्रश्न करते थे और पूछते थे आत्मा क्या है, तो वो उनको जवाब देते थे, लेकिन निमाई उनकी सारी बात को काट देते थे। बहुत तर्क वितर्क करते थे, और क्योंकि पहले लोग तर्क वितर्क करके ही अपना समय व्यतीत करते थे और अपना ज्ञान बढ़ाते थे। लेकिन आजकल लोग मोबाइल होने से लोग मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, चर्चा नहीं करते और आपस में मिलते भी नहीं हैं। लेकिन जो पुराने समय के लोग थे वे रात को मिलते थे, मंदिर में रहते थे, सुंदर चर्चाएं करते थे। और अब उल्टा समय आ गया है, सब अपने में मस्त हो गए हैं, तो आजकल कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता, यहाँ तक कि मंदिर में भी आना नहीं चाहता। सब अपने घर में ही बैठकर मोबाइल से ही सारे प्रोग्राम देखते रहते हैं और उसी में आनंद लेते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इतना ही लिख पाई थी। हरे कृष्णा, क्षमा करना गलती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर धन्यवाद बताया। माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं। मेरे को तो अभी 2 नए भक्त दिख रहे हैं अभी तक, जयश्री जवांजल और उपासना माता जी। और कोई भक्त नए आए हैं तो देखते हैं। हरे कृष्णा, कोई व्यक्ति को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। पूजा डिमरी माता जी।
जी प्रभु जी। माता जी कोई भजन बोल दीजिएगा गुरु जी के आने तक, या कीर्तन करिएगा। गुरु जी कल बोल रहे थे मेरे आने तक रोज कीर्तन किया जाए या भजन किया जाए। हरे कृष्ण, भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत। हरे कृष्ण 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 हरे चलो प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। अशोक चावला प्रभु मुझे होस्ट बनाइए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा जी, सबका स्वागत है सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा जी। अशोक चावला प्रभु कुछ अनाउंसमेंट करनी है। जी गुरु जी, धर्म प्रणाम गुरु जी। गुरु जी कल अक्षय तृतीया है और कल से चंदन यात्रा आरंभ हो रही है। तो कल बहुत अच्छा दिन है, अक्षय तृतीया है। और कल हम आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताएंगे। हाँ, कि अक्षय तृतीया का काफी महत्व है हमारे जीवन में, तो उसको हम आपको बताएंगे। और फिर हम जी, तो भागवतम का श्लोक कौन सा चल रहा था अशोक चावला गुरु जी प्रभु?
25 नंबर श्लोक करना है हमने, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 25। ओके। कुछ नए भक्त भी हैं गुरुजी, 2-3 मेरे हिसाब जी से। जी, जो नए भक्त आए हैं आप उनको नाम लीजिए, स्वागत कीजिए। अभी तक तो मैंने गुरुजी 2 ही नोट किए हैं। एक जयश्री माता जी हैं, जयश्री जवनजल। एक रूपा सिंघल माता जी हैं। जी जी, तो जो नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो थोड़ा सा हमारी कक्षाओं के बारे में बताइए और यात्रा का भी अनाउंसमेंट कीजिए। जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम, गुरु चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के सूचित जो नए भक्त आए हम उनका पहले स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं अपने सत्संग में। उन्होंने भी गुरु आश्रय लिया, हम उनके भक्ति में जीवन की मंगल कामना करते हैं। हमारे 3 सत्र लगते हैं। पहले सुबह 4 बजे जपा सत्र होता है, जो मेन बड़ा इम्पोर्टेंट सत्र होता है। तो उसमें जपा होता है, पहले जपा टाक होती है, गुरुजी कुछ देर के लिए जपा का महत्व बताते हैं। फिर जपा होती है, 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होती है। उसके बाद 9 बजे से 10:30 तक भागवतम सत्र होता है, या कोई विशेष महत्व दिन हो, आचार्य का अवतीर्ण दिवस हो, तिरुभाव दिवस हो, तो उनके बारे में बताया जाता है, ताकि हम अपने आचार्यों के बारे में जान सकें जिनकी हमने शरण ली है। उसके बाद 3 से 4 भगवद गीता सत्र होता है, 3 से 4:30 बजे तक, जिसमें भगवद गीता होती है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है किसी चीज़ के बारे में, स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। गुरुजी आपसे 1 to 1 होंगे, आपसे बुलाएंगे, आप अपना प्रश्न पूछ के हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सत्र के कुछ नियम हैं। माइक हमने ऑफ रखना है, अगर कुछ पूछना है आपको कुछ तो हैंड रेज करना है, और कैमरा हमने ऑन रखना है। ये कुछ नियम है। और दूसरी बात, 24 मई से 27 मई तक गुरु जी के नेतृत्व में हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा निकाली जा रही है। जैसे पुरानी भक्त को पता ही है, जो भक्त पवित्र पावन हरिद्वार की यात्रा करना चाहते हैं, गुरु आश्रय और सत्संग करना चाहते हैं, वो कृपया अपनी टिकट बुक करा लें हरिद्वार के लिए, और अपना नाम मुझको या राधिका माता जी को या गुरु जी को किसी को भी भेज दें, ताकि आपके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी प्रकार से हो सके। 2500 रुपया 2500 रुपये पर हेड है, जिसमें आपके 4 दिन के रहने की व्यवस्था भी है और खाने पीने की व्यवस्था भी बीच में ही है, जो बहुत मिनिमम चार्जेस है। तो जो भक्त जाना चाहते हैं कृपया अपना नाम पहले बुकिंग करा लें अपनी, क्योंकि रेलवे में बुकिंग आजकल प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले बुकिंग करा लें। टिकट कंफर्म होने के बाद हमें सूचित करें, या कोई अपनी वाहन से जाना चाहता है तो हमें सूचित करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी गुरु जी। जी हरे कृष्णा। तो आज हम भागवतम के सत्र में चर्चा करते हैं। तो 3 दिन हमारा चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा होती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर सत्र लेते हैं। इतवार के दिन रामायण के ऊपर चर्चा होती है, और दोपहर के सत्र में भगवद गीता के ऊपर चर्चा होती है। जी, और जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हमें इस संसार से निकलने का हमको मार्ग मिलेगा। क्योंकि जब तक हम संसार में रहने की इच्छा करेंगे तब तक हमारी समस्याएं और बढ़ती जाएगी, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस मार्ग को भगवद गीता में भागवतम में दिया है, ताकि हम इस मार्ग को स्वीकार करके इस संसार से निकलने की चेष्टा करें, भक्तों की सेवा करके, गुरु का आश्रय लेके। ठीक है, तो भागवतम का हम श्लोक पढ़ते हैं। आज कौन सा हमारा श्लोक चल रहा था? 25 नंबर गुरु जी, 25। 25। भगवान कल की अवतार काल। हाँ, अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 25।
जी। अथा असो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसः नाम्ना कल्की जगत्पति। अथा असो युगसन्ध्यायां गुरु जी आपकी आवाज बंद हो गई है। युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसः नाम्ना कल्की जगत्पति। जी, तो अगर श्लोकों को किसी को पढ़ना है तो फिंगर को रेज कीजिए और आप पढ़िए जैसे मैंने पढ़ा। जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। अथा संयुग संजायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु विष्णु यशसो नामना कलिर्जगत्पतिः। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। जी गुरु जी। रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम से भक्तों चरण अथासो युग संध्यायां दस्य प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसा नामना कल्कि जगत्पति। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। अब मेरी टर्न है। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसः नामना कल्की जगत्पति। ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसः नाम्ना कल्कि जगत्पति। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव भक्त के चरणों में प्रणाम। अथो संध्या अथो दिवो संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु जशोष नामना कल्कि जगत्पति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अथो असो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु अशसः नाम धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अथ असौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कीर जगत्पति। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अथ असो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसा नामना कल्कि जगत्पति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अथ तत्पश्चात, असो वही श्री भगवान, युग संध्यायाम युगों के बीच में, दस्यु लुटेरे, प्रायेषु प्रायः, राजसु शासक, जनिता जन्म लेना, विष्णु विष्णु नामक, यशसः यशाकुल नाम युक्त, नामना नाम से, कल्कि भगवान का अवतार, जगतपति जगत के स्वामी। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य,
यहाँ पर श्री भगवान द्वारा कल के रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी हुई है। उन्हें 2 युगों के संध्या काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्ययुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग, इन चारों युगों का चक्र मास चक्र की तरह चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष है। इस काल के उपरांत कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनकी ग्राम संभल बताया है, मतलब गांव का नाम है संभल। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सभी भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रामाणिकता है। ओके, हरे कृष्णा। खाना ओके, तो यहाँ पर हम 25वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बताया है कि सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में, मतलब कभी होगा, ये कौन से 2 युग है? तो ये 2 युग है, सत्ययुग और कलयुग। कलयुग जैसे ही अंत होगा और सत्ययुग की शुरुआत जैसे ही होने जाएगी, उस समय कल के आएंगे, अंत में आएंगे। हम सब रहेंगे उस समय? हम सब नहीं रहेंगे। तो 4,27,000 साल बाकी है, यहाँ पर इसे बताया है। और मुझे 4 लाख साल के पश्चात इनका अवतार होगा, है ना। तो अभी हम स्वर्ण युग में हैं। स्वर्ण युग मतलब ऐसा युग जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अभी आए थे, और अभी भी उसमें से 500 साल ही हो चुके हैं, तो 9,500 साल बाकी है। और 9,500 साल में हम कई बार जन्म ले सकते हैं, अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई तो हमारे सामने बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन अगर कोई भक्त चाहता है कि मैं वापस जन्म ना लूँ, मेरी भक्ति में इसी जन्म पूरी करूँ, तो उसके लिए उसको फिर अपने आप को सिद्ध करना होगा। कैसे हम सिद्ध करेंगे अपने आप को? कोई बताएगा? एक जन्म में अगर भगवत धाम जाना है तो मुझे क्या करना होगा? प्रभु जी, गुरु की शरण लेनी होगी, बोनाफाइड गुरु की शरण लेके, और उनकी बात माननी होगी और उनके ही पद चिन्हों पर चलना होगा। आध्यात्मिक। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही? अशोक चौधरी। आ रही गुरुजी, अब आ आ रही रही है। है। हरे कृष्णा। बीच बीच में शायद नेटवर्क जाता होगा जी। मैं ये कह रहा था कि आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर हर एक बात मानना, उनकी स्वीकार करना, यही एकमात्र मार्ग है। और जैसे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, इन्होंने ये कर दिखाया है ना, एक तरीके से, कि उनको शिल प्रभुपाद जी ने 1975 में कहा था कि आप भारत जाओ। वो कनाडा में थे, मॉन्ट्रियल में। कनाडा में भी उन्होंने 5-6 साल सेवा की मंदिर में रहकर। उस समय उनकी उम्र 25 साल की थी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब 1975 में 30 साल के हुए थे, 30, है ना। और फिर शिल प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि आप भारत, मैं चाहता हूँ कि आप भारत जाइए, क्योंकि भारत में सब गड़बड़ हो रहा था उस समय। भारत में जितने भी कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा था, फिर मायापुर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फिर राधा रासबिहारी मंदिर में भी काफ़ी, है ना, संघर्षमय वातावरण था। शिल प्रभुपाद जी को समझ नहीं रहा था कि मैं किसको अभी यहाँ पर भेजूँ। तो उनको गोपाल कृष्ण महाराज का ही नाम उस समय याद आया, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे भारत को संभालो।
और कहा कि इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जितने भी किताबें हैं उनका भी ट्रस्टी बनो, उसका भी जिम्मेदारी ले लो। तो ऐसा कहा जाता है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने कम से कम 2 से 2.5 करोड़ के ऊपर किताबों का वितरण किया। और ऐसा कहा जाता है कि हर एक 30 सेकंड में भी हर एक भगवत गीता है वो चली जाती है। उनके बहुत सारे शिष्य हैं इस कार्यक्रम को ले रहे। तो इतना अद्भुतपूर्व कार्य उन्होंने किया है। क्यों, कैसे किया? आध्यात्मिक गुरु का चिंतन करके, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेके, आध्यात्मिक गुरु का हर एक चीज़ को फॉलो करके, है ना, अंतिम समय तक वो कार्य करते रहे। जैसे शिला प्रभुपाद जी का अगर आप देखोगे चरित्र या फिर आखिरी मोमेंट, उस समय भी वह डेथ बेड पर सोकर वह भागवतम ये कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। बराबर है, क्योंकि उनके गुरु ने भी उनको वही कहा था। तो गुरु का डायरेक्ट आदेश जिसको नहीं मिलता है वो क्या करेगा फिर? चलो अगला सवाल पूछता हूँ मैं। अगर किसी को गुरु का डायरेक्ट आदेश ही नहीं है, या फिर उसका उतना सौभाग्य नहीं है कि वह आध्यात्मिक गुरु से बात करे और उनके पास जाकर ये कहे कि मुझे कुछ आदेश दीजिए ताकि मैं उसको फॉलो करूं, तो ऐसा अगर किसी को अवसर नहीं है तो फिर वो क्या करे? क्योंकि भक्ति तो करनी है सबको। जी बताइए। जी बीती द बस। नेक्स्ट मामुनी पाठ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, गुरु की हम गुरु नहीं रहते, क्या हम उनके साथ बात नहीं कर पाते? इस समय हमें जो सीनियर भक्त है तो उनकी सलाह लेना चाहिए और उनका आदेश पालन करना चाहिए। दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट रंजना माता जी। प्रभु जी, जैसे गुरु की जैसे 2 तरह की वाणी होते हैं ना, एक पप्पू सेवा, एक वाणी सेवा। तो जैसे वो हम अगर सेवा भी जैसे कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो जैसे उनके लिए प्रसाद बनाना, चाहे उनकी और भी जैसे उनके कमरे का सफाई करना, ये करना। और जैसे वो वाणी की वो जो बोलते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब वो हम क्या चाहते हैं, हम मतलब उनकी क्या आज्ञा रहती है अपने शिष्यों के लिए, हम उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और सेवा के द्वारा भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। दो तरफ से हम कर ओके सकते हैं। जी, धन्यवाद। तो मेरा एक सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के पास उतना एक्सेस नहीं है तो कैसे वह अपने गुरु के आदेश को प्राप्त कर सकता है? ये मेरा सवाल है। जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी अगर एक्सेस नहीं है गुरु में तो उनको उनकी शिक्षाओं को यथारूप में स्वीकार करके, उनका पालन करके और मन में गुरु को धार कर वो अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का कोशिश कर सकता है। कैसे कैसे वो प्राप्त हो सकता है? एक्सेस नहीं है तो उनकी शिक्षाओं को कैसे हम फिर अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या ऐसा वो जरिया है, माध्यम है? सत्संग है गुरु जी, उनके सत्संग से। सत्संग है। ठीक है, और कोई? जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो मामुनी पाल माता जी ने बताया वो मेरा आंसर था, लेकिन मैं एक बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भक्त अगर उस गुरु से कनेक्ट है, मतलब उनके साथ उनका शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर वो उस भक्त से हम कनेक्ट रख के भी वो गुरु का जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं और फिर वो परामर्श लेके उनके साथ भक्ति कर सकते हैं। तो ये होगा क्यों? क्षमा चाहती हूँ इसीलिए। ओके ठीक है। और रीना गंगवार। ना प्रभु जी, एक तो प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में सारा कुछ लिखा हुआ, सारी शिक्षाएं उसमें दी है उन्होंने कि क्या क्या करना क्या नहीं करना। दूसरा का जो
जिसको गुरु नहीं वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो कर सकते हैं। जिनके गुरु हैं उनकी वहां तक पहुंच नहीं है, तो जो उनके शिष्य हैं उनसे अपने गुरु के मूड को समझकर तो उनकी वाणी सेवा को कर सकते हैं, क्योंकि उनके शिष्य जो उनकी अप्रोच है गुरु तक, उन शिष्यों का संपर्क का साथ करके और उनके मूड को समझकर और उस तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं। और जो भक्ति के जो 5 अंग जो भी दिए हैं, जो भी, तो वो कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके जी, धन्यवाद। और इसके अलावा किसी का आंसर है? मुझे लगता है कि सबने आंसर दे दिया है जी। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए जी। श्रद्धा रे, आपको कुछ कहना है? प्रभु जी, जो हम लोग गुरु के अंडर जो हम लोग कार्य करते हैं, वो हम कर्म अपना कर सकते हैं, और जो वैष्णव का कर्म होता है करना, और गुरु के अंडर जो कर्म होता है करना, वो कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। तो सुनिए, एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास एक, अभी मैं महाराज का ही आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास एक भक्त चले गए, उनके शिष्य थे वो, और कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन चाहता हूँ जिसको मैं जिंदगी में पूरा करूँ। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने उस समय उत्तर दिया उनको कि मैं, मेरे इंस्ट्रक्शन है वह मेरे प्रवचन में देता रहता हूँ। आप मेरा प्रवचन सुनिए, और प्रवचन में से कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन पसंद है आप उसको ग्रहण कीजिए और फिर अपने जीवन में अपनाइए। उस समय ऐसा उन्होंने कहा। कितने लोगों को समझ में आई है? फिंगर को रेज कीजिए, ये जो बात उन्होंने अभी कही जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, जो जो भक्त सत्र में ज्वाइन किए हैं। ये हमारे क्लास का ऐसा नियम है कि आपके कैमरा ऑन होने चाहिए जी। ये बात समझ में आई आपको? ओके। हरे दूसरी कृष्णा बात है, प्रभु जी। राधानाथ स्वामी हरे महाराज कृष्णा प्रभु जी। कहते, हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जिन लोगों को महाराज के लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं, तो हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, वो तो जो उनके शिष्य हैं उनके माध्यम से ही शिक्षा ले सकते हैं ना प्रभु जी। हाँ, उनके माध्यम से ही मेरा गुरु उत्तर अभी तक के पूर्ण मूड को नहीं। समझ सकते हैं। हाँ, जी मेरा प्रभु। उत्तर अभी तक पूर्ण ही नहीं हुआ है ना। तो आप और चीजें बता रहा हूँ मैं, तो उसके पश्चात फिर आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपको कि जी, ये एक उत्तर मिला था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से। दूसरा उत्तर ये मिला था कि अगर अगर मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी जीबीसी के आदेशों को फॉलो करना पड़ता है। मेरे ऊपर भी मेरे शिक्षा गुरु हैं जो हमें यहाँ जाने को कहते हैं, वहाँ जाने को कहते हैं। तो फिर आप मेरे जो शिष्य हैं, उन शिष्यों की बात अगर आप मानते हो, उनकी बात आप सुनते हो, तो वो भी मेरी बात सुनने के ही बराबर है। ये ऐसा उन्होंने दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया था। तो मैं वापस बता रहा हूँ, अगर कोई शिष्य है वह अपने आध्यात्मिक गुरु तक नहीं पहुँच सकता है, तो उनके जो शिष्य है, जो हमारे काउंसलर हो सकते हैं या हमारे शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। गुरु भाई शिक्षा गुरु भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो गुरु ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हमारा सिस्टम है इस्कॉन ऐसा है कि कभी कभी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन तक हम नहीं बात कर सकते हैं, ना हम उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके जो सीनियर गॉड ब्रदर है, जो उनके वरिष्ठ गुरु भाई है, उनके साथ सलाह लेकर या फिर उनसे बात करके भी हम अगर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो वह भी आध्यात्मिक गुरु के आदेश को फॉलो करने के ही बराबर है। क्लियर है जी? इसमें किसी को डाउट है फिंगर को रेज कीजिए अगर इसमें किसी को संदेह है जो मैंने अभी कहा। हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए। जी, रंजना माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यही समझ में आया कि एक चाहे तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु जो लेक्चर देते हैं, जो भी प्रसंग करते हैं, तो उनको भी सुनकर हम मतलब उनकी आज्ञा का फॉलो कर सकते हैं, चाहे फिर जो हमारे जो उनके शिष्य हैं, जो मतलब सीनियर डिवोटी हैं, जैसे हमारी इच्छा गुरु हैं, तो उनके मतलब उनका भी मार्गदर्शन हम ले सकते हैं कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं, क्या मतलब आज्ञा देते हैं। हम उनको पर्सन को फॉलो करके मतलब हम उनके मतलब आज्ञा का कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हमारे हमसे चाहते हैं। जी जी, तो मैंने वो चीज़ अभी अभी बताई आपको, है ना। तो कि अगर हम इतना ही नहीं, अगर मान लो कि मैं राधानाथ स्वामी महाराज का शिष्य हूँ और अगर मैं किसी भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य का भी अगर आश्रय लेकर आगे का जीवन जीता हूँ, तो वह व्यक्ति भी भगवत धाम जा सकता है। आई बात समझ में? ऐसा ही नहीं, क्योंकि हम सारे जितने भी यहाँ पर प्रभुपाद के शिष्य है, इनकी शाखा एक ही है, शिल प्रभुपाद जी। तो अगर आप अमोघ लीला प्रभु जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, उनका अगर आप लेक्चर सुनोगे, या आप गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, ये राधा स्वामी महाराज के शिष्य हैं, इनका आप प्रवचन सुनोगे, या फिर कोई जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य का भी प्रवचन सुनोगे, तो उसमें कोई अलग रहेगा क्या? उसमें कोई अलग नहीं रहेगा, सब सेम ही है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के ही शिष्य का आश्रय लें। अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी शिष्य है या जय पताका महाराज का भी शिष्य है, तो आप उनका आश्रय लेकर भी अपना जीवन जी सकते हैं। तो उसमें कुछ ये नहीं है। इतने सारे मंदिर है, अभी जैसे कि राधा रासबिहारी मंदिर है मुंबई में, तो वहाँ पर राधानाथ स्वामी महाराज के भी शिष्य हैं, फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य है, राधा गोविंद महाराज के शिष्य है ना। तो ये सब लोग हैं, वहाँ पर अलग अलग सन्यासी शिष्य आते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। तो इसमें कुछ ये नहीं है कि नहीं मेरे आध्यात्मिक गुरु ही, अगर मुझे एक्सेस है, अगर एक्सेस है तो फिर आध्यात्मिक गुरु का ही सुनना चाहिए। लेकिन एक्सेस नहीं है और अगर आपको लगता है कि मैं शिल प्रभुपाद के किसी शिष्य का आश्रय ले लूँ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। इसमें किसी को प्रश्न है, संशय है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस टॉपिक को मैं विषय आया तो फिर मैं बोल दिया जी। ओके, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लेकिन एक बार आपने बोला था कि सबका मूड अलग अलग होता है, तो हम अगर एक सेकंड प्रभु जी, मुकुंद, तो प्रभु जी अगर हम एक से एक के ही थ्रू चलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, या आपने ऐसा बताया था ना, मूड सबके अलग अलग होते हैं, तो इस चीज को कैसे समझे फिर प्रभु जी? क्योंकि कल मैं महाराज का भी लेक्चर सुन रही थी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, तो उसमें भी बताया गया था कि उनका मूड जो था वो एक तो क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रीचिंग था और बहुत वैष्णव सेवा बहुत ज्यादा करते थे महाराज, बहुत केयरिंग थे हर भक्त के लिए, अपने एक एक भक्त के लिए। तो फिर अभी महाराज का मूड तो बहुत सारे हैं, तो प्रभु जी इस चीज को कैसे समझा जाएगा? नहीं, तो मैंने इसके लिए ये भी कहा था कि हम जब दूसरे महाराज के शिष्य से आकर्षित होते हैं, तो हमारा भी मूड वो मैच होता है, तभी तो आकर्षित होते हैं ना हम। नहीं तो हम आकर्षित कैसे होंगे, पहली बात तो, है ना। लेकिन अगर हम किसी शिक्षा गुरु से भी आकर्षित होते हैं, लेकिन जब मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वयं आएंगे, तो फिर मुझे उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए, उनका प्रवचन मुझे अच्छे से सुनना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस्कॉन में अलग अलग महाराज हैं, उनका अलग अलग मूड है, लेकिन जो केयरिंग नेचर राधानाथ स्वामी महाराज का भी है, वैष्णव सेवा मूड है तो महाराज का भी है, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ये है, किताब वितरण पे ज़्यादा जोर है, फिर हरिनाम के ऊपर भी बोलते हैं। तो ऐसा है, लेकिन हमें स्वयं अंदर से लगना चाहिए कि मैं इनको फॉलो कर सकता हूँ, है ना। यह ऑप्शन हमने आपको दिया हुआ है। तो अगर आप राधानाथ स्वामी महाराज के कोई शिष्य से, अगर आप मुझे कहेंगे, तो मैं राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य को पकड़ूंगा, है ना, क्योंकि वो मेरे लिए वो सहज रहेगा, क्योंकि मैं उनसे फिर बात कर सकता हूँ कि राधानाथ स्वामी महाराज ने लेक्चर में ऐसा कहा था और आप ऐसा कह रहे हैं, इस तरीके से। तो हालांकि जो हमारे गुरु महाराज हैं राधानाथ स्वामी महाराज,
तो उनका जो मूड है उनके शिष्यों ने भी स्वीकार किया हुआ है। तो ऐसे शिष्यों का आश्रय लेकर हम उनकी सेवा में लगकर उनके आदेश को फॉलो करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। और भले ही आध्यात्मिक गुरु हमें पहचाने या नहीं पहचाने, है ना। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एयरपोर्ट पे बैठे थे ऐसे, है ना। अभी मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, शायद आपको शौक लगेगा। ऐसे बैठे थे और वहाँ पर उनका एक शिष्य आया और उनको ऐसा लग रहा था कि आध्यात्मिक गुरु मुझे पहचानेंगे, लेकिन उनसे कभी बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। बस क्योंकि दीक्षा देते समय 1000, 2000, 3000 लोग होते हैं, तो उनको लगा कि मेरे आध्यात्मिक गुरु है, मैं इनको रोज़ स्मरण करता हूँ। तो बहुत आशा से वह एयरपोर्ट पे महाराज बैठे थे, तो चले गए और उनको दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। और दंडवत प्रणाम करने के पश्चात वह इस आशा से महाराज के पास देखे कि महाराज मुझे पहचानेंगे, लेकिन महाराज ने उनको अपना नाम पूछा, हु आर यू, कौन है आप। जैसे ये नाम उन्होंने पूछा उनको शौक लग गया, क्योंकि महाराज आप मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, ये दास। तो महाराज को इतना बुरा लगा। महाराज कहे कि मेरे हजारों शिष्य हैं, मैं किस किस को याद रखूं, मैं किस किस को याद रखूं, है ना। तो कभी कभी शिष्य है बहुत ज़्यादा ही अपेक्षा करता है अपने गुरु से कि मैंने मेरा जीवन आपको दिया है तो आप मुझे पहचाने मैं कौन हूँ। तो महाराज ने फिर उस समय उनको इतना बुरा लगा, महाराज ने फिर प्रवचन में ही ये बात कही कि मेरे शिष्य मुझसे ये अपेक्षा मत कीजिए कि मैं सबको पहचानता हूँ करके, है ना। मैं मेरे प्रवचन आपके लिए रहते हैं, मैं मेरे प्रवचन में सारी बातें मैं कहता हूँ, तो इसलिए आप मेरे प्रवचन सुनिए और वाणी संग का लाभ लीजिए, है ना। क्योंकि मुझे भी मेरे आध्यात्मिक गुरु की जिम्मेदारी है। मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो उसको पूर्ण करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक गुरु उनके गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमें ऐसी अननेसेसरी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमारे आध्यात्मिक गुरु से कि ये मुझे पहचाने, मुझसे बातें करे, या फिर तो उतना अगर किसी का सौभाग्य है, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज के कुछ पर्सनल शिष्य हैं, गौर गोपाल प्रभु, गौरांग प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु, श्यामानंद प्रभु, सनत कुमार प्रभु, तो ये लोग राधानाथ स्वामी महाराज से डायरेक्टली बात करते हैं, मुझसे फ़ोन से भी बातें करते हैं। तो अभी इन लोगों से महाराज क्यों बात करते हैं, तो इन्होंने महाराज की जिम्मेदारी ली है। तो हमने क्या लिया है, हमने कुछ जिम्मेदारी ली है क्या? हम तो घर पे अच्छे से ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, अच्छे से अपने ही इसमें लगे हुए। तो हमारे लिए वो उतना सोचना नहीं चाहिए, और हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के कष्ट को ना बढ़ाऊँ, उनको और सुविधा मैं दे दूँ। ये मूड होना चाहिए शिष्य का। कई बार भक्तगण तकरार करते हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे बात नहीं करते हैं, तो ऐसे गुरु से मैं किस तरह से मैं फिर आगे बढ़ सकता हूँ। महाराज ने कहा कि अभी श्रील प्रभुपाद जी हमारे बीच नहीं है, तो क्या हम अभी प्रगति नहीं कर सकते? प्रभुपाद जी इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतने सारे प्रवचन दिए हैं, इतने सारे लेटर लिखे हैं, क्या हम उनसे पढ़कर कुछ समझकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या गुरु केवल बातें करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है? तो इस तरह से काफ़ी चर्चाएं उस समय हुई थी। तो जी, तो जो जो चीज़ मुझे पता था मैंने आपके सामने रख दी है ना। प्रभु जी, ये अंदर से कैसे आएगा कि हमें ये गुरु चाहिए? मतलब ये अभी तो हम भटक ही रहे हैं कि कौन से गुरु तो ये चीज अंदर से कैसे आती है और कब आती है प्रभु जी? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, आप जिस आध्यात्मिक गुरु को चाहते हैं उनके आप कम से कम 1 साल प्रवचन सुनिए, कम से कम 1 साल उनसे प्रवचन सुन से आपका अटैचमेंट हो जाएगा। जिससे हम श्रवण करते हैं उनके प्रति हमारे आसक्ति तुरंत हो जाती है, उस आवाज़ के प्रति, उस शब्दों के प्रति, उस भाव के प्रति। तो हम जब राधानाथ स्वामी महाराज को जब देखे थे, वो अमेरिकन थे, इंग्लिश बोलते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल हम राधा गोपीनाथ मंदिर में ही जाकर उनके प्रवचन सुनते थे
और उनके शिष्यों का हमने व्यवहार देखा और हम उनसे प्रभावित हुए। और फिर हम राधा गोपीनाथ मंदिर में अगर दीक्षा के लिए बोलेंगे तो राधानाथ स्वामी महाराज का ही नाम आता है, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज के प्रति इतना आकर्षण शुरुआत में मेरा बिल्कुल नहीं था। कम से कम 6-7-8 साल बस मैं केवल मंदिर में उनके प्रवचन सुनता था और उनके बारे में बहुत मैं सुनता था कि महाराज किस तरह से शिला प्रभुपाद को समर्पित हैं, किस तरह से उन्होंने शिला प्रभुपाद के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। तो ये सब बातें मैं सुनता था और वो सुनते फिर अनोखा सफ़र जब किताब हमने पढ़ा तो फिर उसके बाद ज़्यादा आकर्षण हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रवचन सुनना और उनके बारे में सुनते रहने से आकर्षण हो जाता है, लेकिन जब तक कि वो आकर्षण ना हो तब तक हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत ये है, क्योंकि जब आप दीक्षा लेते हो तो फिर आपको भाव फिर वो लाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे फिर अपराध काउंटिंग होता है। जब तक हम दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक फिर अपराध काउंटिंग नहीं होता है। और अगर हम दीक्षा लेते हैं या हाँ अगर हमने उनको स्वीकार भी किया है, क्योंकि दीक्षा तो एक औपचारिकता होती है, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है कि दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे भक्तगण छोड़कर भी चले गए हैं, है ना। तो इसको ये मैटर नहीं करता है कि दीक्षा लेना ही चाहिए। कभी कभी शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। जब राधानाथ स्वामी महाराज पहली बार अपने गुरु से मिले तो उन्होंने ही पहले ही उनके मन में ऐसा आवाज़ आ गई कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है करके। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब पहली बार कनाडा में गए थे उस मंदिर में, तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को देखा और 2 सप्ताह के बाद ही उनको अंदर से आवाज़ आ गई, यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। तो कई सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया प्रभुपाद जी को। तो किसी ने एक पहली इंटरेक्शन में किया, किसी ने 1 महीना लगाया होगा, या किसी ने 10-15 दिन प्रवचन सुनकर उनको स्वीकार किया। लेकिन स्वीकार करने के बाद फिर जो दीक्षा हुई वो एक बंधन होता है। जिस तरह से लड़का लड़की शादी के पहले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से अपना पूरा जीवन निर्वाह करने का फैसला लेते हैं कि ये मेरी पत्नी है, स्त्री कहती ये मेरा पति है, शादी के पहले स्वीकार करते हैं। और जो जो शादी का मुहूर्त होता है जिसमें 7 फेरे लगाए जाते हैं, वो एक औपचारिकता होती है, एक बंधन का वो एक सिस्टम होता है जिसमें काफ़ी लोग फिर वो ब्राह्मण मंत्र बोलता है वो सब। लेकिन आजकल मंत्र जप करने के बाद भी डाइवर्स होते ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कमिटमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है शिष्य को गुरु के प्रति। वो कमिटमेंट है तो फिर वह व्यक्ति आजीवन अपने गुरु के आदेश को फॉलो कर सकता है। लेकिन वो कमिटमेंट नहीं, वो भाव नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर थोड़ा सा रुकना चाहिए और उनके प्रवचन सुनकर उस भाव को लाना चाहिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें मैंने बहुत समय ये किया गुरु के ऊपर ही। इसमें किसी को प्रश्न है? चलो आज हाँ जी गुरुजी, पूछना था। हाँ पूछिए। गुरुजी मेरी ना बॉडी सही नहीं रहती, बहुत वीकनेस रहती है ऑपरेट के बाद। जी बहुत ज्यादा वीकनेस होती है मुझे। समझा नहीं, वीकनेस फील करती है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सवाल मुझे क्यों आपने पूछा है ऐसा। जी मयंक अरोड़ा, ओके। हाँ आपका आवाज़ नहीं अच्छे से आया मुझे, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। थोड़ा सा आप और अच्छे से क्लियर होके बताइए। आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है, माइक को आप खोल दीजिए। हाँ जी गुरुजी, मेरा ना ऑपरेट के बाद बॉडी पहले जैसी नहीं रही, वो पूछना था। नहीं, जो भी हमारी शारीरिक चीज़ें हैं ना, खास करके तो शारीरिक जो भी हमारा वीकनेस है या जो भी है, तो हमें वह डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर जो हम आध्यात्मिक चीज़ें जो हम बोलते हैं, एक मन के ऊपर प्रभाव करते हैं, है ना। तो इसलिए शारीरिक चीज़ें हैं, जो भी वीकनेस है, जो भी है आपको सर्दी खांसी जो भी है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है ओके। और किसी का प्रश्न है गुरु के ऊपर? चलो आज हम
और मेरे पास 10 मिनट है। आध्यात्मिक गुरु के ऊपर ही हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं आज। अगर आपको इस टॉपिक को क्लियर रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है और ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको इसी जन्म में भगवत धाम जाना है तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं वापस कह रहा हूँ, आध्यात्मिक गुरु के आदेश को फॉलो करना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो कमिटेड है, जिसका और कोई आर ना करी हमने आशा, है ना। हम गुरु पूजा भी रोज गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिंते ते कोरिया ऐक्य, आर ना करी हमने आशा। और कोई आशा ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। वह सुबह उठने से लेके रात को सोने तक एक ही बात पे पर चिंतन करता है, मेरे गुरु क्या मुझसे चाहते हैं, मेरे गुरु क्या मुझसे चाहते हैं, क्या मैं गुरु के आदेश को फॉलो कर रहा हूँ क्या। इसी प्रश्न के ऊपर वो चिंतन करता रहता है ना। तो अभी आप बोलोगे अरे फिर मेरे इतने परिवार के कर्तव्य है। कर्तव्य तो करना अलग होता है और अपना हृदय देना अलग होता है ना। हृदय हमें उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो हम कमिटमेंट दे सकते हैं। और फिर घर के काम तो एक रूटीन वर्क होता है, तो वो तो हमको करते ही रहना है। रूटीन वर्क में क्या है, इतना मन नहीं लगाते हैं, एक बार वो रूटीन वर्क हो गया तो वो होते ही रहता है, बस उसमें समय चला जाता है हमारा। हाँ, तो इसके लिए एक रूपा गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कौन मुझे बताएगा कौन सा उदाहरण है जो रूपा गोस्वामी देते हैं, किस तरह से हम अपना मन कृष्ण में लगा सकते हैं घर में रहते हुए। जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव रूप गोस्वामी जो है, आपने ही बताया था कि रूप गोस्वामी जो है उदाहरण देते हैं कि वो किसी स्त्री का विवाह हुआ है, लेकिन वो जो है किसी दूसरे से प्रेम करती है, तो वो हमेशा उसका सारे कर्तव्य करती है। वो घर में सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, सब करती है, लेकिन वो मन से हमेशा चिंतन उसी का करती रहती है। हरे कृष्णा गुरुदेव। क्षमा हाँ, तो ये थोड़ा सा रूपा गोस्वामी ने उदाहरण दिया था, आप सबने सुना होगा कि थोड़ा सा अजीब उदाहरण लग सकता है। ये मैंने भी पहली बार सुना तो मुझे अजीब लगा, लेकिन इसमें कन्विक्शन पॉइंट है कि किस तरह से वो घर के सारे काम करती है, लेकिन मन में हमेशा सोचती है कि मैं, है ना, उससे जाके मिलूंगी, है ना, जो उसका जिससे वो प्रेम करती है। तो हमारा भी ऐसे होना चाहिए, घर के सारे काम इस तरह से करने चाहिए किसी को डाउट ना आए, और हमारा हृदय है वह है ना, कब मुझे सत्संग करना है, कब मुझे माला करनी है, तो यहाँ पर होना चाहिए। जी, और किसी का कुछ प्रश्न है ये गुरु तत्व के ऊपर, खास करके आध्यात्मिक गुरु के ऊपर? जी, ओके, ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरे बहुत क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे मैंने बहुत ये सुना है कि जो गुरु होते हैं, गुरु और शिष्य होता है, उसका जन्म जन्म का नाता होता है, तो ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड होता है कि हमारे गुरु कौन होंगे। तो और अभी आपने बोला कि गुरु हमको चूज करने कि हमारे मतलब हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि ये हमारे गुरु हैं। तो उसके लिए हमें प्रवचन सुनने हैं उनके 1 साल तक, फिर हमें उनके ऊपर डेवलप करना है मन, मतलब हमारा अटैचमेंट उनसे डेवलप करना है। तो प्रभु जी ये तो कंट्रोवर्सी हो गई ना, मतलब कि अगर मतलब ऐसा मैंने सुना है कि जो भगवान गुरु होते हैं वो जन्मों जन्मों का नाता होता है गुरु से, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि हमारे गुरु कौन होंगे। तो इसमें कितना सच है प्रभु जी ये? नहीं, जैसे कि एक श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम जब इस्कॉन में आते हैं तो जैसे हम राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े, है ना, तो और कोई राधा गोपीनाथ मंदिर में और कोई सन्यासी राधा नरसिंह महाराज के अलावा कोई नहीं आता है। तो जन्म जन्मांतर का नाता होता है, तो परमात्मा ही वहाँ पर हमको ये डायरेक्ट करता है ना, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो उसमें कंट्रोवर्सी वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे कि राधा नरसिंह महाराज जब गुरु की खोज में थे, शिकागो अमेरिका से भारत आए थे, तो कई संप्रदाय से वो जुड़े, लेकिन उनको ठीक परमात्मा ने डायरेक्शन ही नहीं दिया अच्छे से, परमात्मा ने आवाज़ ही नहीं दी। लेकिन जैसे वो प्रभुपाद जी से मिले, परमात्मा ने आवाज़ दी, ये तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन उसके लिए राधानाथ स्वामी महाराज तो वो तो नित्य सिद्ध है, तो उनके केस में ऐसा है कि तुरंत वो
आवाज़ आ गई। लेकिन हमारे बद्ध जीव के केस में कैसा होता है कि कभी कभी हम गुरु की खोज करते हैं और हमारा मोटिव शुद्ध नहीं होता है, तो हम ऐसे गुरु के गले पड़ जाते हैं जो सही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए जितना हमारा मोटिवेशन या जितना हमारा इंटेंशन क्लियर है कि मुझे आध्यात्मिक गुरु चाहिए, तो फिर परमात्मा ही हमको, इस्कॉन में भी कई सारे गुरु हैं, लेकिन परमात्मा हमको ऐसे व्यक्ति से मिलाता है जिससे हमारा कनेक्शन हो। जैसे मैं एक महाराष्ट्रियन एक व्यक्ति को जानता हूँ जो कोल्हापुर का है, अब और उसने दीक्षा ली इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज से। अभी इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज अमेरिकन है, उनका लैंग्वेज का स्टाइल भी इंग्लिश बोलने का अलग है ना, और उस व्यक्ति को इंग्लिश भी नहीं आती है, जिसने वो कोल्हापुर का एक ब्रह्मचारी छात्र है वो, है ना, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि इंद्रद्युम्न महाराज से आपने दीक्षा कैसे ली? तो उसने कहा कि मैंने उनसे एक साल उनके प्रवचन सुने। और मैंने कहा लेकिन आपको इंग्लिश तो आती नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनके हिंदी में ट्रांसलेशन होते हैं लेक्चर के, तो मैं उनके हिंदी ऑडियो लेक्चर रोज़ सुनता था जब मैं जॉब करता था। तो इससे फिर मैंने इनसे दीक्षा लेना सोचा। तो अभी आप देखोगे कोल्हापुर का वो छात्र कहाँ, और इंद्रद्युम्न महाराज तो अमेरिकन थे। तो उन्होंने उनसे इतने साल एक साल प्रवचन सुने और उनको अंदर से आवाज़ आई कि मैं इनसे ही दीक्षा लेना चाहिए। हालांकि उस समय लोकनाथ स्वामी महाराज भी थे वहाँ पर, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी महाराष्ट्र में आते हैं, लेकिन उनके अंदर के परमात्मा ने इंस्पायर किया उनको कि इंद्रद्युम्न महाराज से दीक्षा ले। ठीक है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं होती है कि पहले तो हमें इस चीज़ को हमेशा हमको ध्यान होना चाहिए कि मैं चूज नहीं कर रहा हूँ, मुझसे चूज करवा रहे हैं परमात्मा। आई बात समझ में? मैं चूज थोड़ी कर रहा हूँ, परमात्मा मुझसे करवा रहे कि ये तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है, और फिर हमें स्वीकार करते रहना चाहिए। कभी कभी हमारे जो आजू बाजू के सत्संग के लोग हैं वो भी हमको पुश करते हैं कि आप इनसे दीक्षा ले लीजिए, तो उसको भी हमको फिर भगवान के आदेश के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है ना। ठीक है भाई, इतने सारे वैष्णव बोल रहे हैं, है ना। जैसे मैं अभी अमरेंद्र प्रभु का आपको किस्सा सुना रहा हूँ। अमरेंद्र प्रभु एक बार गौरांग प्रभु के पास आए और गौरांग प्रभु को कहे कि मुझे राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लेना है, क्योंकि गौरांग प्रभु राधानाथ महाराज के सेक्रेटरी है। तो गौरांग प्रभु ने कहा कि देखो, अभी आप बहुत अच्छा भागवत करते हो और हमारे गुरु महाराज का मूड है कि वैष्णव सेवा, अगर आप राधानाथ महाराज से दीक्षा लोगे तो फिर आपको वैष्णव की सेवा में लगना पड़ेगा, और अगर आपको भागवत में बहुत रस है तो आप पूरे इस्कॉन में भागवत कथा के रूप में प्रसिद्ध है परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, तो फिर आप राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लीजिए। तो इस तरीके से फिर वह राधा गोविंद महाराज से दीक्षा ली। तो उस समय उन्होंने गौरांग प्रभु को अथॉरिटी के रूप में माना, और गौरांग प्रभु की इच्छा से फिर उन्होंने वहाँ से दीक्षा ली, और अभी फिर उनके ऊपर वो भाव भी है। अमरेंद्र प्रभु कई बार अपने गुरु के बारे में बोलते भी हैं और राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में भी बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि देखो, जो घर का मेंबर होता है वो सारे लोगों के बारे में बोलता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल एक व्यक्ति होता है ना, वो है उसके गुरु। तो अमोघ लीला प्रभु को मैंने कई सारे जय पताका महाराज के बारे में भी बोलते हुए देखा है, राधानाथ महाराज के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन जब वो गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के बारे में बोलते हैं तो एकदम दिल खुला होकर बोलते हैं, क्योंकि वो उनका आदमी है, वो उनके गुरु है वो। इस तरीके प्रभु जी, तो जैसे एक इंसिडेंस में आपको पूछना, मतलब वो सिचुएशन है, उसमें आप बताइए कि क्या होना चाहिए। जैसे एक माता जी थी जिनको बहुत ज्यादा फोर्स किया गया कि आप गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा लीजिए, लेकिन जब उन्होंने लेटर लिखा तो उन्होंने, मतलब काउंसलर को बोलना पड़ेगा ना हमें कि हमको लेटर चाहिए। तो उन्होंने जब उनके काउंसलर को बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको मतलब अपने राधानाथ स्वामी महाराज जी से ही दीक्षा लेनी है। तो वो नाराज हो गए। तो फिर अब इसमें क्या भगवान की इच्छा है? मतलब फिर उन्होंने नहीं ली दीक्षा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से, लेकिन उनके काउंसलर चाहते थे कि वो राधानाथ स्वामी महाराज जी से दीक्षा दे, लेकिन उनको वहां से दीक्षा मिल रही थी। तो अभी इसमें क्या सिचुएशन, प्रभु जी, इसको कैसे समझा जाए? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसने काउंसलर की बात सुननी चाहिए थी, इसलिए सुननी चाहिए थी क्योंकि काउंसलर ने उसको ऑब्जर्व किया होगा काफ़ी इनसे, और कभी कभी हमारी इच्छा से भी ज़्यादा
वैष्णव की इच्छा ज़्यादा मैटर करती है हमारे भक्त समुदाय में, है ना। तो अगर वो उसकी इच्छा राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लेने की थी, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर उनके काउंसलर ने उनको कहा कि आप गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से दीक्षा लो, तो फिर उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज से अगर वो दीक्षा लेती थी, क्योंकि वो परमात्मा ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा वैष्णव को ज़्यादा कनेक्ट करवाते हैं। तो अगर वैष्णव से आज्ञा आ रही है तो उस समय हमारी आज्ञा को हमको पीछे छूटना चाहिए, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी। तो वैष्णव की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन चला जाऊं, लेकिन जब तक वैष्णव की इच्छा नहीं है मैं वृंदावन नहीं जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान होकर बार बार पूछते थे इनको, काशी मिश्रा को, जितने भी जगन्नाथपुरी के निवासी थे, कि क्या मैं जाऊं वृंदावन। तो हर समय आज्ञा आता था, नहीं आप अभी मत जाइए, आप इधर ही रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उधर ही रहते थे। तो हमारे लिए वैष्णव की आज्ञा ये हमारी इच्छा से भी ज़्यादा मैटर करती है। अब ये अपने जीवन में इसको अपनाना कठिन भी है, मैं मानता हूँ, मैं आसान नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल यही है। ओके जी। और कोई प्रश्न? गुरुजी, हाँ हरे कृष्ण गुरुजी, जी। दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे हम एक गुरु बनाए तो एक ही बना सकते कि जैसे एक दो बना सकते? मैं जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। जी, आध्यात्मिक गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मतलब दीक्षा हम एक मैंने से लेते हैं, स्वामी शिक्षा हम। नित्यानंद हाँ मैंने स्वामी नित्यानंद महाराज से जो गरियाबंद के महासमुंद के पास करजोल के पास रहते हैं, उनसे हाँ मैंने दीक्षा ली थी। अभी अभी वो मतलब वो हो गए, जी जी भगवान को जी, प्यारे हो गए। ठीक है। जी आप उनको फॉलो करते रहिए, है ना। जहाँ पर जी जी आपके गुरु थे या अभी भी हैं, तो आप उनको फॉलो करते रहिए, और जो उन्होंने कहा है उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। भगवान ही जी आपको जी डायरेक्ट करेंगे अंदर से। अगर आप सही मार्ग चुनना उन्होंने चाहती हैं, सिर्फ भगवान अंदर से आपको उन्होंने सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे। मंत्र दिए थे गुरुजी, और उनके प्रवचन या उनके बारे में जैसे ज्यादा मैं सुन नहीं पाई थी। जी जी, कोई बात नहीं, जी कोई बात नहीं। हाँ लेकिन आपका दिल, आपका मन अगर कह रहा है तो फिर आप उसको फॉलो कीजिए, जब तक कि कृष्ण जी आपको सही सही जगह अंदर से ये होनी चाहिए ना, प्रेरणा होना चाहिए। अंदर से हाँ हाँ प्रेरणा है तभी हम किसी को अपना दिल दे सकते हैं, है ना। क्योंकि जी ये जी आध्यात्मिक जीवन, ये हृदय देने की बात होती है, ऐसे नहीं कि मैं मेरी किसी से। हार्दिक इच्छा थी गुरुजी कि मैं सन्यासी को ही मतलब अपना गुरु बनाऊंगी करके, और जी वो जी जी, सन्यासी थे आश्रम में। हाँ तो आपने लिया है ना अभी, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, अभी हो गया अच्छा, आपका। आप उन्हीं को नहीं फॉलो मैं करते जानकारी के रहिए। लिए आपसे पूछ रही थी। हाँ हाँ खैर मैं जी एक ही लिए बनाई गुरुदेव, तो उन्हीं को मानूंगी, उनको फॉलो करूंगी, दूसरा हाँ तो हाँ नहीं बनाऊंगी। जी 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 जी, ठीक। आप उनको फॉलो करते रहिए, है ना, जब तक कि आपको हाँ अंदर जी से ऐसा ना लगे कि मैं किसी दूसरी शिक्षाओं की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, है ना। हाँ हाँ ठीक है जी। ठीक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट श्रद्धा रे। प्रभु जी, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें एक गुरु आवश्यक है क्या हमारे जीवन में? हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर किसी को भगवत धाम चले जाना है तो उसको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, रहेगी, हमेशा रहेगी, थी, है, रहेगी। बिना आध्यात्मिक गुरु के वो भगवत धाम नहीं जा सकता। लेकिन आध्यात्मिक गुरु चूज करने के पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी योग्यता क्या होती है, गुरु किसको बनाना चाहिए, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बस किसी को भी गुरु बनाओ, ये ठीक नहीं होता है। पहले हमें गुरु की योग्यता पता होनी चाहिए कि उसकी क्या योग्यता है, और फिर हमको उनसे 6 महीना सुनना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। अभी आईडीसी कोर्स में, हमारे कोर्स में ऐसे ही बताया जाता है कि आप किसी को गुरु के रूप में चुनने से पहले कम से कम आप 6 महीना उनसे सुनिए, कम से कम बोला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने भी कम है, 1 साल सुनना चाहिए। कभी कभी 6 महीने भी कम करते हैं, मिनिमम कहा है उन्होंने 6 महीने।
अगर हम 1 साल सुनेंगे, फिर अगर हमको लगता है कि हम ज़िंदगी भर रह सकते हैं इनके प्रवचन सुनकर, फिर हमको कमिटमेंट देना चाहिए, है ना। उससे पहले फिर सुनते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। लेकिन बात हृदय में स्वीकार करने की हो तो पहले दिन या दूसरे दिन या उसके लिए समय नहीं लगाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और फिर हम उसको परखना चाहिए कि जी हो सकता है। नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था बांके बिहारी मंदिर में, पहले हम लोग यहाँ जुड़ने से पहले बांके बिहारी मंदिर में करते थे, पूजा करते थे। तो गुरु जी हम लोग उनको फॉलो करते थे, वहाँ पे जो गोस्वामी थे ना उन्हीं से पूछते थे, लड्डू गोपाल लेके आए थे। तो फिर अभी हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए ना, मतलब बांके बिहारी जी का फोटोग्राफ भी हम लोगों के पास है, तो अभी मैंने तो हटा दिया अपने यहाँ से तो क्या करना चाहिए? हमें उनका संप्रदाय नहीं पता कि वो किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं गुरु जी, हाँ हाँ, तो तो अभी आप कैसे यहाँ करना पर चाहिए? तो अभी नहीं, आप जो बोल रहे बांके बिहारी, ये एक संप्रदाय है, निम्बकाचार्य संप्रदाय है, उनके वह ये है विग्रह है। अभी हमारा संप्रदाय है ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, जो ब्रह्मा जी से शुरू होता है। और यहाँ से आप शिक्षा ले रही हैं अभी काफ़ी, है ना, प्रभुपाद जी को सुनी भी है, समझी भी है। तो फिर हमें जो वृंदावन के हमारे विग्रह हैं, राधा श्याम सुंदर हो, कृष्ण बलराम हो या राधा माधव हो, इनका फ़ोटो हमें रखना चाहिए। लेकिन अगर घर में बहुत सारे मेंबर हैं तो फिर हमें फिर बांके बिहारी के भी, अगर किसी को बांके बिहारी अच्छे लगते हैं तो उनका भी आप फ़ोटो रख सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक मतलब भगवान ही है बांके बिहारी, है ना, इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हटाने से भी अच्छा है कि आप उनको वहीं पर रखिए, ठीक है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जी, नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने अभी कहा कि आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या एक ही व्यक्ति शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु नहीं हो सकते? जी, राधानाथ स्वामी महाराज शिक्षा गुरु भी है, दीक्षा गुरु भी है हमारे। तो ऐसा नहीं होता है कि दीक्षा गुरु अलग होता है, शिक्षा गुरु अलग होता है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक भी हो सकते हैं। ओके, रीना गंगवार। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमारे संप्रदाय में राधा रानी के बिना हम सिर्फ कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, राधा रानी हमेशा साथ में होती हैं, और बिहारी जी जी। अकेले हैं, तो फिर लेकिन फिर भी हम रख सकते हैं क्या, जो जैसे अभी आपने बताया है, नहीं, तो उसको एक्चुअली क्लियर करना था। एक्चुअली मैं इनके लिए इसके लिए रखने को कहा क्योंकि इनका पहले से उनका कुछ कनेक्शन था। तो कभी कभी जब तक पूरा कमिटमेंट ना हो जाए, है ना, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में काफ़ी लोग हो जो बांके बिहारी को फॉलो करते हो। तो कभी कभी हमारा एक लेडी होती है तो उसको हस्बैंड का ये सब चीज़ें देखने पड़ते हैं, है ना। थोड़ा फाइनेटिक होने से भी फिर गड़बड़ हो जाता है, तो हमें फाइनेटिक नहीं होना चाहिए। बांके बिहारी के इस बात राधा रानी नहीं है, वो हमें भी पता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि घर का माहौल खराब हो। वैसे तो भगवान है ही वो, है ना। तो हमें कुछ चीज़ें के लिए हमको जब तक कि पूरी तरीके से प्रभु जी आवाज चली गई। आवाज नहीं आ हरे रही प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा हरे अभी आई कृष्ण। प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी आ प्रभु। रही। जी जी। मैं ये कह रहा था कि मैं घर में गया था तो वहाँ पर 4 लोग थे और 4 अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। तो हमेशा वह 10-10 मिनट के बाद वहाँ पर वो अपना अल्टर देखते थे, तो फिर वो झगड़ा भी करते थे, आज मेरे हनुमान जी को तूने फूल नहीं दिखाया, ऐसा करती है क्या, ऐसा करते हो। तो उससे फिर वो, है ना, झगड़ा होता है घर में, ये भी देखा है। तो बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती है घर का अल्टर, मतलब, है ना। घर के अल्टर में उनके सारे मेंबर होने चाहिए। कुछ भी यहाँ से वहाँ हो गया, किसी ने हिलाया, उसके ऊपर भी झगड़े होते हैं फिर। या फिर फूल नहीं दिखाया आपने तो फिर कहते हैं कि तुम्हारा भगवान ये है, मेरा भगवान वो है, इसके ऊपर झगड़े होने लगते हैं।
तो इससे अच्छा है कि घर में जो लोग रहते हैं ना उनका जो सेंसिटिविटी भी ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत। इसलिए मैंने कुछ कुछ समय पे ऐसे उत्तर देने पड़ते हैं। ठीक है जी। जी प्रभु जी प्रभु, थैंक यू। ओके, आखिरी क्वेश्चन रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत सेवा करूंगा। प्रभु जी, जैसे मैं पहली बार जब मायापुर गई थी ना, तो मुझसे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुए थे वर्ष जुड़े हुए हम इसमें भक्ति में। तो जब मैं अपनी शिक्षा गुरु माता जी के साथ गई थी, तो जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे गुरु करना है, मतलब जैसे मैं इस समय भक्ति चारू स्वामी महाराज जब आते थे, सूरत में आते थे, तो मैं इनका सुनने जाती थी। वो जैसे आते थे तो मैं उनसे ही ज़्यादा मतलब वो अट्रैक्ट हुई थी, और ऐसे सोचती थी कि मतलब ये मुझको अच्छे लगते हैं, अगर गुरु बनाऊँगी तो कब मतलब। लेकिन फिर जब हमारे शिक्षा गुरु माता जी जब हम मायापुर गए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको गुरु मतलब बनाना है क्या? गुरु चाहते हो आप, क्या आपके मन में है? तो हम बोले माता जी ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे मन में, मेरे को तो ऐसे भक्ति चारू स्वामी महाराज अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं जब वहाँ पे जयप्रकाश स्वामी महाराज से जब मिलने गई वहाँ पे, तो फिर उन्होंने ही मुझको आगे बढ़ के जैसे मेरे को शेल्टर दिया, फूल दिया कि मतलब, तो मतलब ऐसा है, मैंने से सोचा नहीं था कि मतलब वो हमको गुरु बनाना। तो फिर फिर उसके बाद फिर मेरी दीक्षा हो गई थी, थोड़े साल के बाद फिर हो अभी गई थी अभी जो। आपने जयपताका महाराज से दीक्षा ली है ना? आप जी जयपता जी महाराज के शिष्य हैं। तो जी मेरा जी आपसे ये रहेगा कि आप उनके लेक्चर भी सुनते रहिए, है ना? जी जब भी आपको समय जी मिला हाँ, है, और उनका कोशिश दर्शन, क्योंकि करती वो हूँ। आपके आध्यात्मिक गुरु है वो, है ना? जी आपने जी उनसे जी डायरेक्ट दीक्षा ली है, भले ही आपके अंदर भाव है या नहीं है वो अलग मैटर है, जी लेकिन जी आपने जी दीक्षा ली है। तो आपको उनको अल्टर में रखना है, उनको फूलों पे जी रख फूल देना है, उनको प्रणाम करना है ना? जी 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 क्योंकि ये किसी वैष्णव के माध्यम से आपकी दीक्षा हुई है, जी बराबर है? जी आपकी इच्छा हो या ना हो, मैंने वही कहा है कि भगवान चाहते हैं कि आपके वही गुरु है, जी जय जी पताका स्वामी महाराज। तो आप उससे कनेक्टेड रहिए। और शिक्षा के लिए तो हम यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी की शिक्षा ले रहे हैं, बराबर है? तो इसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर आने से आपके अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रेम कम हो जाएगा। वो तो ठीक है श्रद्धा तो उनका है, इनके अंदर, उनके लिए अंदर जी। से। हाँ, बस वही चीज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज़्यादा हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। जय कृष्ण, हरे कृष्ण, गुरु जी की जय। हरे कृष्ण, हरे गुरु कृष्ण जी कृष्ण की जगन्नाथ जय। गुरु जी दंडवत गीता माता की दंडवत प्रणाम, गीता जी दंडवत प्रणाम, सब दंडवत प्रणाम, भगवती माता दंडवत प्रणाम, बुल्ला दंडवत प्रणाम, पूजा माता दंडवत प्रणाम, सुभद्रा माता की दंडवत प्रणाम, सुषमा माता की दंडवत प्रणाम, माता माता की दंडवत प्रणाम, माता की दंडवत प्रणाम, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से प्रणाम, हरे कृष्ण से वैष्णव भक्तों से दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण निताय गौर। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण माता जी, सबकी चरणों में दंडवत प्रणाम।